हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं उठ गई हूँ। उठ के जाके मंदिर में भगवान को प्रणाम करके उसके बाद नीचे जल वगैरह छिड़क के आ गई हूँ। और उसके बाद मैं आई हूँ, तब मैं अपना जो भगवान को धन्यवाद करना लिखना होता है वो मैं लिखी हूँ और फिर से पानी पी ली हूँ। तो पानी पीने के बाद से मैं फ्रेश होके तब आई तो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ अपना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पॉजिटिविटी और स्वस्थ रहने के लिए हम महिलाओं को या किसी को भी क्या करना पड़ता है पूरे दिन, ताकि हम लोग स्वस्थ रहे। भाग दौड़ भरी लाइफ में ना माइंड को चार्ज करना, मतलब दिमाग को शांत करने के लिए इतना ही भागता दौड़ता रहता है ना, इसको शांत करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखिए, पूरी मतलब और काम करने में तो हम ध्यान देते हैं या बॉडी पे ध्यान देते हैं, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, पर माइंडली हेल्थ पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो उसके लिए बैटरी, पूरे दिन काम करना है तो उसके लिए बैटरी को चार्ज करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और यह ब्लॉग बहुत ही पॉजिटिव होगा। इसमें आप सबको पॉजिटिविटी से भरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ हमने अपना योगा पूरा दिखाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमने अपना मेडिटेशन किया, कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम, और सब कुछ करने के बाद पूरी गर्मी से लथपथ हो गई थी। तो अभी मैंने बहुत थोड़ा आप लोग को दिखाया है। मैं खड़ा होके लेट के मैं 1 घंटा एक्सरसाइज की हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, पूरे दिन हम लोग काम करते रहते हैं महिलाएं, लेकिन अपने लिए हम टाइम ही नहीं निकालते हैं। अपने लिए क्या, हमारा ठीक रहना ज़रूरी नहीं है। अगर हम महिलाएं ठीक रहेंगे तभी तो पूरे घर को हम लोग, पूरे घर की देख रेख करेंगे या जो हमारे परिजन हैं उनको भी स्वस्थ रख पाएंगे। जब हम खुद ही ठीक नहीं रहेंगे तो पूरे दिन आलस से भरा रहेंगे पूरा दिन, फिर किसका हम केयर कर पाएंगे? हमारा केयर करने वाला तो कोई नहीं होता है। हम महिलाएं सबका ध्यान रख पाते हैं, लेकिन अगर हम महिलाएं एक दिन बीमार पड़ जाते, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता। सारे लोग, घर के गार्जियन जो होते हैं या जो भी सदस्य होते हैं, सब परेशान होते हैं। तो उसके लिए हमें फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले क्या करती थी कि कभी काम कर लिया करती थी तब एक्सरसाइज करती थी, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि कई बार काम की जल्दबाजी होती है, तो या फिर कम ही टाइम बचा ना, काम में थोड़ा लेट हो गया तो कम ही टाइम बचा तो योगा एक्सरसाइज के लिए कम ही टाइम देते हैं। लेकिन मैं अब अपने आप में चेंज ला रही हूँ कि सबसे पहले मैं डेली 1 घंटा अपने आप को मेडिटेशन वगैरह में दूंगी ही दूंगी। योगा एक्सरसाइज में काम भले ही थोड़ा लेट होगा, वैसे भी हमें टिफ़िन वगैरह बनाने की कोई टेंशन नहीं होती। हमारे पास कोई बेबी नहीं है तो टेंशन नहीं होता है। और हमारे हस्बैंड 7 बजे से 7:30 से जाते हैं, तो उस टाइम से, तो इसीलिए मैं वो टाइम अपने आप को दूंगी। और अगर वो टाइम मेरे पास बिजी भी होता ना, हमारे पास होता भी टिफ़िन वगैरह बनाने के, तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। तो मैं अपना वो टाइमिंग ले के उठती हूँ। क्योंकि देखिए, बेशक 1 घंटा लेट सोएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मेरी हमेशा से आदत हो गई है इसी टाइम उठने की। 3 बजे के बाद चाहे मेरी जब आँख खुल जाए तब मैं उठ जाती हूँ। और एकदम खुलती ही खुलती, किसी दिन 10 मिनट आगे हो गया, किसी दिन 10, लेकिन 4 बजे से पहले पक्का 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 है आँख खुल जाती है। तो ऐसा नहीं कहते हैं कि सभी लोग 4 बजे उठ जाएं, लेकिन लेटेस्ट 5 बजे तक हर गृहिणी को उठ ही जाना चाहिए। क्योंकि देखिए,
कहते हैं कि सूर्योदय से पहले हमेशा घर में झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए हम महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। अगर हम महिलाएं ही मतलब बेड पे 8 बजे तक पड़ा रहें तो निगेटिविटी से भरा घर रहेगा। तो जब सभी लोग घर के सदस्य उठते हैं तो उससे पहले हम लोग को उठ जाना चाहिए। कम से कम 1 घंटा पहले उठ जाओ, ताकि आप अपने लिए भी 10 मिनट टाइम निकाल सको। तो जब मेरा पूजा होता है तब सभी लोग घर के उठते हैं। और या फिर मैं कभी अगर मतलब और कुछ करने लगी साफ सफाई ज़्यादा, तो थोड़ा सा नहा के आते फिर भी मैं नहा लेती हूँ तभी लोग उठते हैं। क्योंकि ये हमारा शुरू से तो ये सुकून भरा लाइफ होता है। नो, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई आपको टोकने रोकने वाला नहीं होता। हम झाड़ू पोछा करते हैं, बीच में कोई आने वाला नहीं होता है। पूरी अच्छे से सुबह की ताजगी को, हवा को एंजॉय करते हुए हम अपना काम करते हैं। कोई चिल्लम चिल्ला नहीं होती है। इतना सुकून भरा लाइफ होता है ना। पूरा ताज़ी हवा में सुबह 10 मिनट ले मतलब टहलो, सब कुछ कर सकते हैं उस टाइम। तो इससे मैं 2 ढाई घंटा पहले सबसे उठती हूँ। तो मैं अब आज से और मैं अपना नियम चेंज कर दी हूँ कि मैं 1 घंटा योगा और एक्सरसाइज अपना करूँगी, ताकि देखिए काम तो थोड़ा सा आगे पीछे पूरा दिन होता रहता है और वैसे भी हमारा काम हो जाता है। बाकी इधर उधर थोड़ा सा 10-5 मिनट टाइम इधर उधर मतलब हम लोग कर देते हैं। तो अब मैं पहले अपना योगा एक्सरसाइज कर लूँगी, फिर काम करूँगी। तो ऐसे में ही आज थोड़ा सा मतलब आज उजाला नहीं, 6 बज गया था मुझे पूजा वूजा करते हुए। तो यहाँ हमारा किचन में भी झाड़ू लग गया, रूम में भी लग गया और मैंने डस्टिंग भी कर दिया है। अब मैं बाहर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो देखिए सुबह जब झाड़ू पोछा हो जाता है और प्लस अपना योगा एक्सरसाइज अपने लिए भी टाइम दे देते हैं हम लोग, तो उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करो ना, तो वो घर मंदिर से कहीं कम नहीं होता है। देखिए कहते हैं लोग कि मंदिर में भगवान का वास होता है। अगर हम घर ही में वो चीज़ें अच्छी अच्छी आदतों को पॉजिटिविटी से भरा करने लगे तो वो घर भी मंदिर से कम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ हमारा हर वो चीज़ होता है जो मंदिर में होता है। मंदिर में देखिए सुबह 4 बजे से यहाँ मैं भजन भी लगा देती हूँ अपने मोबाइल में, लेकिन भजन म्यूजिक होता है इसलिए ना वीडियो में वो चीज़ नहीं लाते हैं, नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो देखिए मंदिर में 4 बजे भजन लग जाता है। तो अगर आप अपने घर में चला दे तो लोग कहते हैं क्या मंदिर है घर का? तो हाँ, ये मंदिर ही होता है। घर हमारा सबसे बड़ा मंदिर होता है, क्योंकि यहाँ हम हर टाइम निवास करते हैं। यहाँ हर इंसान में भगवान का वास होता है। तो ये चीज़ ये घर हमारा मंदिर ही होता है, चाहे वो जैसा हो। देखिए घर अच्छा हो या ना हो, बनने में दिखने में कैसा लग रहा है, लेकिन उसमें रहने वाली गृहिणी कैसे रहती है, उसका क्या एक्टिविटी होता है पूरे दिन का, वो कैसे अपनी फैमिली को संभालती है, उस पर भी निर्भर होता है। कि देखिए घर भले ही टाइल्स मार्बल ना हो तो अच्छी बात है, ना हो फिर छप्पर का ही घर हो, लेकिन अगर आप उस घर को अच्छे से संभाल रहे हो, उस घर में अच्छी आदतों का पालन कर रहे हो ना, वही घर मंदिर लगने लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा मतलब गांव में तो ज़्यादातर घरें छप्पर की भी होती हैं और उसको इंसान मतलब औरतें लिपाई पुताई करके इतना ज़्यादा अच्छा रखती हैं कि सच में वो मंदिर दिखने लगता है। तो जब हमारा उधर का झाड़ू लग गया था और वहाँ मैंने धुल दिया था, तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा ना उजाला हो रहा है, जबकि अभी 4:30 ही हो रहा है। लेकिन आजकल क्या है ना, इतनी जल्दी मतलब उजाला हो जा रहा है। और शहरों में होता है ना कि अभी तक दरवाजे खिड़की नहीं खुले रहते हैं, लेकिन गांव में ज़्यादातर लोग ना, नहीं कोई 3-3:30 बजे अगर उठ रहा है, बहुत लोग भी उठ जाते हैं, लेकिन अगर नहीं कोई उठ रहा है तो भी सारे लोग उजाला होते होते तो उठ ही जाते हैं। ज़्यादातर लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो आजकल की जनरेशन है वही मतलब लेट तक सोते हैं लोग, या फिर जो देर रात तक जगता है वो सोता है। तो अगर सुबह का उठने का अच्छा आदत है अगर, तो बहुत अच्छी बात है। मेरा क्या है, मैं अगर मुझे किसी दिन नींद भी लग रही है ना,
तो नहीं उठने का मन कर रहा है, तो भी मैं सोचती हूँ कि 5-10 मिनट मैं सोऊंगी नहीं और टेंशन बना रहेगा। 5-10 मिनट में क्या ही सो लेंगे और टेंशन बना रहेगा कि आज योगा नहीं किया, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, पूरा दिन निगेटिविटी भरी रहेगी। तो उससे बेहतर है कि क्यों ना उठ जाऊँ। और एक दिन अगर ना उठे ना, तो ये मन इतना बेकार होता है ना कि मन कहेगा आज भी सो लो, फिर कल से करेंगे, आज भी सो लो, कल से करें। तो ये मन हम पे भारी पड़ गया। लेकिन इस मन को हमेशा अब समझा के रखना है कि नहीं, मुझे ये करना ही होगा। कहते हैं सुबह सुबह न दिव्य शक्तियाँ विचरण होती हैं। जैसे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसे अमृत बेला क्यों कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है। सारे ट्रैफिक जो कहते हैं रोड का, जैसे ट्रैफिक होता है वैसे ब्रह्मांड का ट्रैफिक होता है। जब सारी दुनिया उठ जाती है ना, तो ब्रह्मांड में ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है या फिर भीड़ हो जाती है, ये कहिए जो भी कहिए। लेकिन क्या होता है, ब्रह्मांड सुबह की जो ताज़ी होती है, दिव्य शक्तियाँ विचरण करती है ना, तो उसमें अगर कोई भी उठ रहा है ना, तो उससे मतलब सेहत भी अच्छा रहेगा और क्या बोलते हैं, उसका माइंड भी शांत रहेगा और भगवान से भी अट्रैक्शन होता है ना। दिव्य शक्तियाँ जैसे आपको अट्रैक्ट करेंगी ना, तो आप हमेशा मतलब भगवान के करीब रहने लगोगे और आपके हृदय पवित्र होता जाएगा। तो ज़रूरी ये उठना चाहिए। मतलब बहुत लोगों हम देखते हैं ना, मुझे भी लोग कहते हैं क्यों, क्या ही इतना जल्दी है उठने का। लेकिन जो मैंने मज़ा उसका चख लिया है ना सुबह उठने का, अगर मैं किसी वजह से बीमार हूँ या जो कुछ भी हूँ ना, अगर मैं 6 बजे उठी तो पूरे दिन मेरा माइंड आलस से भरा रहता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा सुबह उठने का प्रयास करती हूँ कि ये आदत हमारी छूटे ना, क्योंकि ये आदत हमेशा जीवन में अच्छी आदतों का अनुसरण करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में एक एक दिन गलत आदतें लग जाती है, तो फिर गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं हम। तो हमेशा ना अच्छी आदतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बुरी आदतों को ये कहना चाहिए कल करेंगे, तो ऐसे करते करते अच्छी आदत एक पकड़ ले तो बुरी आदत अपने आप छूट जाती है। झाड़ू पोछा करने के बाद पतिदेव भी उठ गए थे, तो मैं यहाँ बेडशीट भी सही कर देती हूँ। बिस्तर को झाड़ वगैरह के अच्छे से कर दिया, पानी वगैरह भी भर दिया, क्योंकि लाइट कट जाएगी तो फिर पानी भरने में दिक्कत हो जाएगा, नीचे से लाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने पानी वगैरह भी भर दिया था। आज बाथरूम वगैरह की सब कुछ की सफाई हुई है। उसके बाद मैं चली गई नहाने और नहा के ढेर सारे कपड़े थे, तो उसे भी मैंने साथ साथ धुल दिया। जब नहाने से पहले ही मैं कपड़े धुल लेती हूँ ना, तो मेरा आधे से अधिक काम हो गया रहता है। और मशीन में सुखा के डाल दे रही हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब मतलब हो जाता है। कभी भी बरसात में कोई भरोसा नहीं होता है, तो फिर कपड़े सूखने में दिक्कत होता है। तो मशीन में सुखा के ही ला के डाल दे रही हूँ, और जब तक खाना वगैरह बनाएंगे कपड़े भी सूख जाएंगे। तो यही फ़ायदा होता है सुबह कपड़े धुलने का। और कल के कपड़े जो सूखे थे हम नहीं धुले थे, तो वही कपड़े आज पड़े हैं।
उसके बाद मैं गई अपने कमरे में, तो फिर जो भी मतलब कंघी वगैरह किया, सिंदूर बिंदी जो भी करना होता है डेली वो किया। और करने के बाद मैं पूजा की। पूजा जब हो जाता है ना, तो घर के बहुत ज़्यादा काम निपट जाते हैं। और मतलब मेरा तो आधे से अधिक काम हो ही गया। अब सिर्फ खाना बनाना है, बर्तन वगैरह धुलना है। वैसे तो काम दिन भर ही चलता रहता है, लेकिन जो सुबह के हार्ड वर्क होते हैं वो हो गए हैं। अब मैं यहाँ अपना जो भी थोड़ा बहुत तैयार होना होता है, क्या ही तैयार होगा इस गर्मी में इंसान, इतना ज़्यादा गर्मी है। लेकिन जो भी हमसे थोड़ा बहुत भी बन पड़ता है कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे कर ले रहे हैं मंदिर की साफ़ सफाई। मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद दूध वगैरह गर्म करके लाई थी ठाकुर जी के लिए, उनको भी उठाया, उनको भी जल ग्रहण करवाया। मंदिर को बाकी जो भी फ़ोटो वगैरह हैं उन्हें पोंछ लेते हैं गीले कपड़े से। और जो पीतल के विग्रह हैं उन्हें मैं रोज़ स्नान करवाती हूँ, और ठाकुर जी को भी स्नान करवाती हूँ। तो कुछ मंदिर में तैयारी करके स्नान करवा के भोग वगैरह रख के मैं बाहर जाके पूजा करके आती हूँ। फिर मैं अंदर पूजा करती हूँ। यहाँ ठाकुर जी को भी अच्छे से नहला के धुला के उनको भी रेडी कर देंगे। हाँ, बाहर सूर्य भगवान को जल वगैरह सब कुछ दे के आई मैं, तो फिर मैं अंदर पूजा करने लगी। और अब अंदर भी पूजा हो चुका, आरती वगैरह कर लेंगे, भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे कि जो भी पूजा में त्रुटि हुआ होगा उसे क्षमा करिएगा। भूल चूक जो भी हुई है, हम इंसान हैं, हम विद्वान नहीं हैं कि मतलब हमसे कोई गलती नहीं होगी, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो और जो भी हमारी नई बहनें जुड़ी हैं हमारे सब्सक्राइबर के रूप में, तो उन्हें बहुत तहे दिल से थैंक यू कि आप सब हमारे चैनल पे आ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आप सबका आभार कैसे प्रकट करूं, मैं बता नहीं सकती कि तहे दिल से धन्यवाद ही बस कह सकती हूँ। और कि आप लोग हमें अपना प्यार दे रहे हो। तो अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को